नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धर्मशाला में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। नई शिक्षा नीति सहित कई मुद्दों पर चर्चा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान 10वीं पास अग्निवीरों की आगे की शिक्षा के लिए बना रहा विशेष कार्यक्रम। योजना के अनुसार अग्निवीरों को मिलेगा 12वीं का प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत राज्य भर में अब तक 63,493 जॉब कार्ड हुआ निर्गत। 12.5 लाख से अधिक मानव दिवस कार्य आवंटित। और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बांध पुनर्वास सुधार परियोजना से बड़े बांधों की सुरक्षा। केंद्रीय टीम ने खूंटी जिले में बोरी बांध योजना का लिया जायजा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित इस सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री के आगमन पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनका स्वागत किया। सम्मेलन में शामिल होने से पहले श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया। सम्मेलन में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, शहरी प्रशासन, फसल विविधता और कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता पर व्यापक विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अलावा विभिन्न क्षेत्र के लगभग 200 विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इनमें झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भी शामिल हैं। नीति आयोग द्वारा आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल शाम धर्मशाला HPCA स्टेडियम में किया। 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग में विभिन्न आसनों के अलावा सांस लेने के कई और व्यायाम हैं, जिसके कई लाभ हैं। श्री मोदी ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें योगाभ्यास के बारे में विस्तार से बताया गया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान केवल 10वीं पास अग्निवीरों की आगे की शिक्षा के लिए एक विशेष कार्यक्रम की योजना बना रहा है। रक्षा अधिकारियों के साथ विचार विमर्श से तैयार इस योजना के अनुसार अग्निवीर 12वीं का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। ये प्रमाण पत्र रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए पूरे देश में मान्य होगा। इधर भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के महानिदेशक अरुण चावला ने कहा है कि अग्निपथ योजना एक अभिनव योजना है। इससे सशस्त्र बल सुदृढ़ होगा। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल है। 15 जून यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच पारस्परिक संपर्क किस राजा के समय में हुआ था? इसका सही जवाब है राजा अकबर के समय में। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वाले में से आज के लकी विजेता हैं ग्राम भैलबासा, पोस्ट पारसोल, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश के रवि शर्मा। रवि जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा
और उपद्रव की घटना की जानकारी आज झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी गई। पूरी घटना की एनआईए जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका में कई लोगों की जानकारी दी गई है। इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में कल सुनवाई होगी। राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। कल के जुमे के दौरान शहर में शांति व्यवस्था को लेकर संवेदनशील स्थानों में घेराबंदी कर दी गई है। इधर रांची जोन के डीआईजी अनीश गुप्ता ने बताया कि विधि व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी संवेदनशील इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है। वहीं अतिरिक्त फोर्स और मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। श्री गुप्ता ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 75% से अधिक किशोरों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किशोरों से शीघ्र टीका लगाने का आग्रह किया। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 195 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 15,21,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.65% है। इधर झारखंड में भी कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ रही है। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 14 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें रांची के 9, पूर्वी सिंहभूम के 3 और कोडरमा तथा पलामू के 1-1 मरीज शामिल हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत राज्य के 50 नगर निकायों में अब तक 63,493 जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। वहीं 12,66,744 मानव दिवस कार्य का आवंटन किया गया है। कोरोना महामारी के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर 14 अगस्त 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत शहरी जनसंख्या के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लगभग 31% लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। एजेंसी की सहायता से सभी नगर निकायों में वार्ड के अनुसार निबंधित अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का काम देने की योजना तैयार की गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सरकार के प्रमुख कार्यक्रम बांध पुनर्वास सुधार परियोजना से बड़े बांधों की सुरक्षा और संचालन क्षमता में वृद्धि हुई है। आज नई दिल्ली में बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि देश में निष्क्रिय हो गए बांधों और उनके रख रखाव पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। केंद्रीय गृह विभाग के अपर सचिव
प्रवीण वशिष्ठ ने खूंटी में जल शक्ति अभियान के तहत बनने वाले बोरी बांध का जायजा लिया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, उप विकास आयुक्त नीतीश कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि बोरी बांध बनाकर जिले की नदियों के अस्तित्व को बचाया जा रहा है। किस तरह से बोरी बांध का काम यहाँ किया जा रहा है और किस तरह से बेनिफिशियल है लोगों के लिए। उन्होंने ग्रामीणों से के साथ भी बातचीत की है और ग्रामीण भी समझाया है, बता रहे हैं कि किस तरह से बनई रिवर को इन्होंने वापस से रिवाइव किया है और कैसे इनका नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है। और इन लोग का एक छोटा सा डिमांड भी था कि सोलर लिफ्ट इरिगेशन और भी लगाया जाए ताकि मैक्सिमम एरिया को, जो इसके अंदर कैचमेंट एरिया का जो पार्ट होता है, उस एरिया को भी हम लोग कवर कर सकते हैं जहाँ पे इरिगेशन हो सकती है और हम लोग तीनों फसल की खेती कर सकते हैं। तो एक अपने आप में बड़ा ही यूनिक कंसेप्ट है कि मास पार्टिसिपेशन हो रहा है, लोग साथ में आकर के एक्टिविटी कर रहे हैं और आने वाले समय में ये हमारे क्षेत्र के लिए गेम चेंजर होगा। जामताड़ा जिला समाहरणालय सभा कक्ष में आज जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हुए। जामताड़ा जिला परिषद अध्यक्ष पद पर राजधानी सोरेन जबकि उपाध्यक्ष विजयी घोषित हुई। इधर कोडरमा में राजद के जिला अध्यक्ष रामधन यादव जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किए गए हैं। दोनों जिलों में उपायुक्त ने जीते हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिया, साथ ही पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आकाशवाणी समाचार को देश में सर्वाधिक भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन का दर्जा मिला है। 46 देशों में सर्वेक्षण के बाद राइटर्स इंस्टीट्यूट की हाल में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार आकाशवाणी समाचार पर श्रोताओं को सबसे अधिक भरोसा है। इधर झारखंड के कोडरमा के एक श्रोता कमलनाथ चौधरी ने अपना अनुभव साझा किया। रेडियो और दूरदर्शन तो हम जब से अपना होश संभाले हैं, पहले तो दूरदर्शन था नहीं, रेडियो था। रेडियो तो समाचार सुनते थे तो उसकी विश्वसनीयता जो है उस पर लोग विश्वास करते थे। जब दूरदर्शन शुरू हुआ, टेलीविजन शुरू हुआ तो दूरदर्शन पर समाचार जो है उस पर देखना शुरू किए, देखते हैं तो उस पर ही विश्वास किया जाता है, उस पर 100% विश्वास किया जाता है। बहुत सारा प्राइम तो है लेकिन दूरदर्शन जो है अपने आप में एक अलग है। वहीं रामगढ़ कॉलेज के प्रोफेसर संजय सिंह ने भी बधाई देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। आज राइटर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी को समसामयिक और जनता का सबसे भरोसेमंद संवाद के लिए चुना गया है। राइटर्स इंस्टीट्यूट ने जनसंचार क्रांति के युग में रेडियो को सर्वाधिक जनता का भरोसेमंद संचार का माध्यम बताया है। आज बहुत खुशी होती है कि ऑल इंडिया रेडियो आज के इस क्रांति के युग में, संचार क्रांति के युग में जनता का सबसे भरोसेमंद है। राइटर्स इंस्टीट्यूट को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और ऑल इंडिया रेडियो जनता के भरोसे पर खरा उतरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवघर जिले में वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से चल रहे 4 आरा मिल को ध्वस्त किया है। डीएफओ राजकुमार साहा ने कहा कि अवैध रूप से आरा मिल चला रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवघर स्थित बाबा मंदिर परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा की देखरेख में शीघ्र दर्शन प्रवेश के लिए नई स्कैनिंग मशीन लगाई जा रही है। कोडरमा के तेलैया थाना क्षेत्र में 10 जून को हुई चोरी के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 अपराधियों और जेवरात खरीदने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरायकेला जिला व्यवहार न्यायालय में आज अधिवक्ताओं और कर्मियों को ई कोर्ट सर्विस की जानकारी दी गई। बोकारो जिले की महिला पुलिसकर्मी को प्रशासन द्वारा स्कूटी, टैब और मोबाइल उपलब्ध कराया गया है। पाकुड़ जिले के पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पलामू पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी सहित 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धर्मशाला में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। नई शिक्षा नीति सहित कई मुद्दों पर चर्चा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान 10वीं पास अग्निवीरों की आगे की शिक्षा के लिए बना रहा विशेष कार्यक्रम
योजना के अनुसार अग्निवीरों को मिलेगा 12वीं का प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत राज्य भर में अब तक 63,493 जॉब कार्ड हुआ निर्गत। 12.5 लाख से अधिक मानव दिवस कार्य आवंटित। और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बांध पुनर्वास सुधार परियोजना से बड़े बांधों की सुरक्षा। केंद्रीय टीम ने खूंटी जिले में बोरी बांध योजना का लिया जायजा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।